हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ड्रीम सीरीज़ में। आज आपके लिए मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है सपने में लड्डू गोपाल को देखना या सपने में कृष्ण स्वरूप का दर्शन पाना और विभिन्न अवस्थाएं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्वप्न दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है साइकोलॉजिकल और एक होता है एस्ट्रोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल ड्रीम्स वो होते हैं जैसे कि आज आप कहीं दर्शन करके आए, कुछ आपके मन में चीज़ें रह गईं और रात को आपको या एक दो दिन के अंदर वो चीज़ें आपको दिख गईं, या कोई ना कोई एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया और वो चीज़ें आपके मन में रह गईं, या घर में कोई कलेश हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई बात आपके मन में रह गई और उसी टाइप के ड्रीम्स आपको दिख गए। या आप जैसे शमशान घाट से आ रहे हैं, या आप किसी की मृत्यु देखी, आपने किसी का आपने आखिरी टाइम पर दर्शन किया और फिर आप घर आए, फिर आपको उस तरीके के ड्रीम्स आए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये साइकोलॉजिकल सपने होते हैं जो आपकी मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग आते हैं, मानसिक स्थिति जो भी आपकी हो। और एस्ट्रोलॉजिकल ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको अच्छे से याद होते हैं, साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में आए हुए स्वप्न ज़्यादातर सच होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल ड्रीम्स में ये भी होता है कि वो स्वप्न आपको 2-3 बार आता है। अगर एक बार भी आता है तो वो स्वप्न आपके लिए ऐसा होगा जिसका दूर दूर तक आपके डेली रूटीन से कोई लेना देना नहीं है। आपने वो सिचुएशन सोची ही नहीं, उस तरीके की कोई घटना आपकी लाइफ में घटित हुई ही नहीं। तो ये स्वप्न क्या होते हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल ड्रीम्स में आते हैं, इसकी मीनिंग होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल ड्रीम्स सिचुएशन बेस्ड होते हैं। तो अगर आप सपने में प्रभु के दर्शन करते हैं, सबसे पहले अगर लड्डू गोपाल के रूप में आप श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं तो ये बहुत ही शुभ स्वप्न है। ऐसा स्वप्न अगर आपको आता है तो आप समझ लें कि जल्दी ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या तो घर में किसी नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजेगी, कोई आपको घर में कोई अच्छा खुशखबरी आपको रिसीव हो सकता है। इसके अलावा लड्डू गोपाल आपकी आध्यात्मिक यात्राओं को भी दर्शाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो आपको कई बार किसी यात्रा के पूर्व भी आपको इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा मेहनत करिए और ज़्यादा आप अपनी हीलिंग को बढ़ाइए। असेंशन प्रोसेस में जब आप आगे बढ़ते हैं तभी भी कई बार आपको आपके ईष्ट के दर्शन हो जाते हैं। तो लड्डू गोपाल के दर्शन हर तरीके से अत्यंत शुभ है। अगर आपको लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं तो ये एक तरह से आपके लिए इंडिकेशन होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपके सामने कोई भी एनिमी, कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। जो भी आएगा वो परास्त होगा। और आपके अंदर सब्र है, आपके अंदर हिम्मत है, और इसलिए आप शांत हैं और आप मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल को देख रहे हैं। अगर आप लड्डू गोपाल को पालने में झूलते हुए देखते हैं या आप झूला झुला रहे हैं उन्हें, तो डेफिनेटली आपके घर गुड न्यूज़ तो आएगी ही, साथ ही साथ कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। चाहे रास्ते में कितने भी कांटे कोई लगाने की कोशिश करे, स्वयं प्रभु आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं। तो कोई भी नकारात्मकता आपके रास्ते में अड़ंगा नहीं डाल सकती। अगर कोई बीमार व्यक्ति जो किसी तरह की बीमारी से ग्रसित है, अगर उसे लड्डू गोपाल के दर्शन हो जाते हैं या श्री कृष्ण स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं तो जल्द ही जल्द उस बीमारी से उनको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। ये एक इंडिकेशन है। कृष्ण स्वरूप में अगर आपको बड़े से कृष्ण आपको नज़र आते हैं, लड्डू गोपाल या स्वयं श्री कृष्ण पूरे अपने रूप में, तो जब वो आप पूर्ण स्वरूप में देखते हैं तो ये भी एक बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। इस स्वप्न का सबसे पहला इंडिकेशन तो है आपको जाकर
किसी सिद्ध मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। साथ ही साथ आपको अगर बार बार दर्शन मिल रहे हैं तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि आपके पिछले जन्म की कोई मनौती रह गई है पूरी करने की, या फिर वो आपके इष्ट हो सकते हैं। आपको उनकी पूजा पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये भी इंडिकेशन कई बार स्वप्न के माध्यम से मिलता है। साथ ही साथ आपको कोई धन लाभ हो सकता है, सडनली आपको कोई संपत्ति मिल सकती है, सौभाग्य में वृद्धि होगी। इनकी पूजा पाठ करना या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए अत्यंत शुभ है। आप गीता का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण और राधा जी एक साथ नज़र आते हैं, कि आप देख रहे हैं कि कृष्ण और राधा जी साथ में हैं या किसी मंदिर में हैं या साथ में नृत्य कर रहे हैं, तो ये जो स्वप्न है ये आपके प्रेम संबंधों में या वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ने का सूचक है। या आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति इंटर कर सकता है जिसके साथ आपका सोल बॉन्ड हो। साथ ही साथ हर तरीके की जो भौतिक सुख हैं उसमें वृद्धि होगी। अगर आप स्वप्न में देख रहे हैं कि गोपियों संग श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं तो ये भी बहुत शुभ स्वप्न है। आपके लिए ये स्वप्न एक इंडिकेशन भी देता है कि अपनी संगति पर थोड़ा सा फोकस करिए, कहीं आपकी संगति खराब तो नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको अपने दोस्तों के कारण किसी तरह का सफलता प्राप्त हो सकता है या कोई मदद प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जीने का प्रयास करें, ये भी इंडिकेशन ये स्वप्न आपको देता है। अगर स्वप्न में आप देख रहे हैं शंख, तो शंख में माँ लक्ष्मी का वास होता है ऐसा कहा गया है। तो अगर आपको शंख का स्वप्न आता है तो आप समझ लीजिए आपको कोई बड़ा खजाना मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप स्वप्न में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण और राधा जी या लड्डू गोपाल के रूप में अगर आपको आशीर्वाद मिल रहा है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में वो हर ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं जो आपने सोची भी नहीं होगी। सडन गेन्स, सडन आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन रिसीव हो सकती है। अगर आप स्वप्न में देखते हैं कि श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, बांसुरी बजाते हुए, तो ये प्रेम संबंधों में तो सौम्यता आएगी ही, सफलता मिलेगी ही। साथ ही साथ किसी तरह की ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जिसको सुनने के लिए आप बेताब हैं। जैसे कई लोगों के लिए उनकी कोई कंपटीशन वो जीतना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो कोई ऐसी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं जिससे उनके माँ बाप को मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा बढ़े समाज में। तो सबके अपने अपने ड्रीम्स हो सकते हैं। तो जो भी आपका ड्रीम है वो फुलफिल होने वाला है। अगर आप स्वप्न में देखते हैं कि आपको प्रसाद मिल रहा है, या तो स्वयं प्रभु से या उनके मंदिर में आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी प्रभु का आशीर्वाद है। आपके हाथों से वो कोई बड़ा कार्य करवा सकते हैं। किसी बड़े कार्य की पूर्ति के लिए आपका जन्म हुआ है, इसकी भी इंडिकेशन ये स्वप्न देता है। स्पेशली अगर आप तुलसी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं या गंगा जल और तुलसी ग्रहण कर रहे हैं। स्वप्न में अगर आप ये देखते हैं कि प्रभु रुष्ट है, वो बहुत गुस्से में है, या आपको ऐसी वाइब्स आ रही है कि लड्डू गोपाल के रूप में या कृष्ण जी के रूप में या राधा रानी के रूप में वो बहुत गुस्से में है, तो ये इंडिकेशन है कि आपके इष्ट आपसे नाराज़ हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपने किसी का बुरा किया है या कोई ऐसे कर्म को कर बैठे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो अपने कर्मों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तुरंत आपको प्रभु के दर्शन करने चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। घर में आप पूजा पाठ, हवन इत्यादि का भी प्रयोजन रख सकते हैं। सत्यनारायण जी की कथा करवा सकते हैं। सो ये थी गाइस, अभी मैंने कुछ पॉइंट्स को ही इसमें लिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और जो पॉइंट्स मुझे याद आएंगे या आप कमेंट्स में बताएंगे तो उसके लिए भी मैं वीडियो आपके लिए पोस्ट कर दूंगी।
सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रीम के साथ अगली ड्रीम सीरीज़ में। टिल देन टेक केयर।